वेलकम टू दयाल ई लर्निंग। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि हम आप सभी लोगों के लिए आईटी इंस्ट्रक्टर का सेट पेपर सॉल्व करवा रहे थे और काफ़ी क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर आपको दिया गया है, कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत कुमार से निम्नलिखित व्यक्ति अभिप्रेत है। ऑप्शन नंबर ए आपका दिया गया है, जिसने अपनी आयु का 18वां वर्ष पूरा कर लिया है। बी ऑप्शन दिया गया है, जिसने अपनी आयु का 15वां वर्ष पूरा कर लिया है किंतु अपना 18वां वर्ष पूरा नहीं किया है। सी ऑप्शन दिया गया है, जिसने अपनी आयु का 14वां वर्ष पूरा कर लिया है किंतु 18वां वर्ष पूरा नहीं किया है। और डी ऑप्शन दिया गया आपका जो है, जिसने अपनी आयु का 15वां वर्ष पूरा नहीं किया है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर कौन से हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका, जिसने अपनी आयु का 15वां वर्ष पूरा कर लिया है किंतु अपना 18वां वर्ष पूरा नहीं किया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से दिया गया है, कह रहा है कि कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत कैलेंडर वर्ष से तात्पर्य है। कैलेंडर वर्ष से तात्पर्य है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया आपका 1 जनवरी से आरंभ होने वाली 12 मास की कालावधि। बी ऑप्शन दिया गया है 1 अप्रैल से आरंभ होने वाली 12 मास की कालावधि। और सी ऑप्शन दिया गया है 1 जुलाई से आरंभ होने वाली 12 मास की कालावधि। और डी ऑप्शन दिया गया है 1 मार्च से आरंभ होने वाली 12 मास की कालावधि। तो इसमें ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 1 जनवरी से आरंभ होने वाली 12 मास की कालावधि। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से दिया गया आपके सामने, कह रहा है कि कारखाना अधिनियम 1948 की किस अनुसूची में ऐसे उद्योगों की सूची दी गई है जिसमें परिसंकटमय प्रक्रियाएं अंतर्वर्लित हैं? ऑप्शन नंबर ए दिया गया है अनुसूची फर्स्ट। बी ऑप्शन दिया गया अनुसूची 2। सी दिया गया अनुसूची 3 और डी ऑप्शन दिया गया है उपरोक्त में से कोई नहीं। उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें आपका ऑप्शन नंबर कौन से हो जाएगा? इसमें ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, अनुसूची फर्स्ट जो है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह दिया गया है आपके सामने, कह रहा है कामगार मुआवजा अधिनियम 1923, मातृत्व लाभ अधिनियम 1965 और कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, जिसके बाद डैश डैश दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि एक साथ लागू हो सकता है। बी ऑप्शन दिया गया है मातृत्व लाभ अधिनियम और कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम एक समय से लागू हो सकते हैं। सी ऑप्शन दिया गया है कामगार मुआवजा अधिनियम और कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम एक समय में लागू हो सकते हैं। और डी आपका ऑप्शन दिया गया है यदि कामगार मुआवजा अधिनियम और मातृत्व लाभ अधिनियम लागू होते हैं तो कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम लागू नहीं होता है। तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा, एक साथ लागू हो सकता है। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, एक साथ लागू हो सकता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस तरह से दिया गया है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विधान के अंतर्गत लाभ प्राप्त जो है लाभ प्राप्त करने के लिए किसी अंशदान की आवश्यकता नहीं है। पहला ऑप्शन आपका दिया गया है, ए ऑप्शन दिया गया मातृत्व लाभ अधिनियम। बी ऑप्शन दिया है कर्मचारी मुआवजा अधिनियम। और सी ऑप्शन दिया गया है ए एवं बी के तहत। और डी ऑप्शन दिया गया है उपरोक्त में से कोई नहीं। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्योंकि मातृत्व लाभ अधिनियम भी है और आपका कर्मचारी मुआवजा अधिनियम भी है।
इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, दोनों ए एवं बी के तहत। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस तरह से दिया गया है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम का अधिनियम का नाम हाल में ही बदला गया है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम का नाम हाल में ही बदला गया है। ऑप्शन नंबर ए आपका दिया गया है कामगार मुआवजा अधिनियम, बी ऑप्शन दिया गया आपका जो है बी ऑप्शन दिया कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, सी ऑप्शन दिया गया मातृत्व लाभ अधिनियम, डी आपका ऑप्शन दिया ग्रेजुटी का भुगतान अधिनियम, ग्रेजुटी का भुगतान अधिनियम। इसमें ऑप्शन आपको कौन सा हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कामगार मुआवजा अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस तरह दिया गया है, कह रहा है कि ईशिकावा एवं डेमिंग के बीच क्या संबंध था। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है पिता पुत्र का, बी ऑप्शन दिया गया है चाचा भतीजा का, सी ऑप्शन दिया है गुरु शिष्य का, और डी ऑप्शन दिया गया है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन से हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी से हो जाएगा, गुरु शिष्य का जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया आपके सामने इस तरह से, कह रहा है कि यह निम्न में से कौन सा एक TQM के अवयव में शामिल नहीं है। निम्न में से कौन सा एक TQM के अवयवों में शामिल नहीं है। TQM का फुल फॉर्म क्या होता है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के अवयवों में शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया नेतृत्व, बी ऑप्शन दिया गया संचार, सी ऑप्शन दिया गया मापन, और डी आपका ऑप्शन दिया गया है नज़रबंदी। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, नज़रबंदी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस तरह दिया गया है, कह रहा है सामूहिक कार्य का एक फायदा है। सामूहिक कार्य का एक फायदा है। ऑप्शन नंबर ए आपका दिया गया है, यह आंतरिक ग्राहक एवं आपूर्तिकर्ता के बीच की बाधाओं को समाप्त करता है। ऑप्शन नंबर बी आपका दिया गया है, इससे तरक्की होती है। सी दिया गया है आपका, इससे वेतन वृद्धि होती है, और डी आपका ऑप्शन दिया गया है उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यह आंतरिक ग्राहक एवं आपूर्तिकर्ता के बीच की बाधाओं को समाप्त करता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया इस तरह से, कह रहा है काइजन का तात्पर्य, आगे डैश दिया है। पहला ऑप्शन दिया गया आपका जो है, पहला ऑप्शन दिया गुणवत्ता चेतना, बी ऑप्शन दिया गुणवत्ता आश्वासन, और सी दिया गुणवत्ता नियंत्रण, और डी आपका ऑप्शन दिया गया सतत सुधार। इसमें आपका ऑप्शन नंबर कौन से हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, सतत सुधार। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह दिया गया है, कह रहा है SGA को डैश डैश के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए दिया क्वालिटी सर्कल, बी ऑप्शन दिया क्वालिटी लाइन, सी दिया गया क्वालिटी घेरा, और डी आपका ऑप्शन दिया गया है क्वालिटी लूप। क्या दिया गया है, डी ऑप्शन दिया गया आपका क्वालिटी लूप। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर कौन से हो जाएगा, इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्वालिटी सर्किल है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने से दिया गया है, कह रहा है कि बेहंदी कलम किस राज्य का पारंपरिक नृत्य त्यौहार है। बेहंदी कलम किस राज्य का पारंपरिक नृत्य त्यौहार है। आपका ऑप्शन नंबर दिया गया है, ए दिया गया गुजरात, बी ऑप्शन दिया गया छत्तीसगढ़, सी दे दिया गया आपका मेघालय, डी ऑप्शन दिया गया तमिलनाडु। इसमें आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर आपका सी से हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सी से हो जाएगा, मेघालय। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया इस तरह, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध कव्वाली गायक गायिका थी। ऑप्शन दिया थे, अबलिक थी। पहला ऑप्शन दिया गया आपका
बड़े गुलाम अली खान, बी ऑप्शन दिया गया है नाजिया हसन, सी ऑप्शन दिया है बेगम अख्तर, डी ऑप्शन दिया गया नुसरत फ़तेह अली खान। इसमें ऑप्शन नंबर आपका कौन सही जाएगा? इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इस तरह दिया गया है, कह रहा है कि यह 1919 में गांधी जी ने सत्याग्रह के लिए आह्वान किया था, जिसके खिलाफ अंग्रेजों ने आगे दिया डैश डैश नामक अधिनियम पारित किया गया था। नामक अधिनियम पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है रॉलट एक्ट जो है, बी ऑप्शन दिया कैलिको एक्ट, सी ऑप्शन आपका दिया गया है दी आर्म्स एक्ट, और डी ऑप्शन दिया गया है इंग्लिश एजुकेशन एक्ट जो है। जिसमें आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, रॉलट एक्ट जो है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने इस तरह दिया गया है, कह रहा महात्मा गांधी की हत्या किसने की थी? वेरी सिंपल क्वेश्चन है। कह रहा महात्मा गांधी की हत्या किसने की थी? पहला ऑप्शन दिया गया नाथूराम गोडसे, बी ऑप्शन दिया है जेम्स रसेल, सी ऑप्शन दिया गया सच्चा सिंह बख्शी, ठीक है, डी ऑप्शन दिया कुंदर मेहता। डी ऑप्शन कौन दिया? कुंदर मेहता। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन से हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए से हो जाएगा, नाथूराम गोडसे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस तरह दिया गया है, कह रहा है कि महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ वर्ष डैश डैश में किया गया था। आपका ऑप्शन नंबर दे दिया गया ए 1885, ऑप्शन बी दिया गया है 1942, सी ऑप्शन दिया है 1947 और डी ऑप्शन दिया गया 1939। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह दिया गया है, कह रहा है कि यह ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन कब किया गया था? ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन कब किया गया था? ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर दिया गया ए 17 अक्टूबर 1945, बी ऑप्शन दिया गया 14 अगस्त 1948, सी ऑप्शन दिया गया 29 अगस्त 1947 और डी ऑप्शन दिया गया 9 नवंबर 1946। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन से हो जाएगा? इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा 29 अगस्त 1947। 29 अगस्त 1947। आपके सामने देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, हमारे देश में शिक्षा का अधिकार एक आगे डैश दिया गया है, क्या है? ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर ए दिया गया है राजनीतिक, बी ऑप्शन दिया गया मूलभूत, सी दिया गया आपका सामाजिक और डी ऑप्शन आपका दिया गया है विधिक। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन से हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। ये लेक्चर आपको कैसा लगा? कृपया लाइक करें, शेयर करें और पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किए हों तो कृपया सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।